अमेरिका में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए कोई ऐसा मंच नहीं था, क्योंकि अनौपचारिक बैठक चल रही है, अभी कोई मंच पर नहीं है। हम थोड़ा सा यही संबोधन करने के लिए बुलाया है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, महिलाओं के लिए क्यों बनाया जाता है, इसकी रूपरेखा क्यों की गई है, हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ये विचार किया गया कि महिलाएं भी हमारी जो है प्रगति में बहुत बड़ी सहायक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, तो इनके बारे में हमको सोचना चाहिए। सबसे पहले मीटिंग 1909 में हुई है। 1909 में ये कहा है, आज बात को सारे विश्व में महिलाओं की बात की जाए, एक दिन रखा जाए कि महिलाओं के बारे में पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये विचार रखा जाए कि हमारी 50% जो आबादी है
मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पे आप अपमानित हो रही हैं तो मेरा कोई समाज में स्थान नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। जो भी शक्ति है, जो भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, वो माँ और बहनों से मिलता है। प्रथम पिता, बाद में हमारी संरक्षक बनता है, पहले माँ बनती है। मैं सबसे पहले आप लोगों को नमन और प्रणाम नमस्कार करता हूँ। समाज में तमाम तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं, हम और वो अपने मेहमान को, अपनी इज्जत को सम्मान से हिंदुस्तान में रहना अगर पसंद करता है तो वो हमारा मेहमान है। वरना आप समझिए उसका क्या समाधान होता है। आज हमारे समाज में हृदय से सम्मान करते, अच्छी से अच्छी गाय आपको दिला देंगे। आप एक गाय बस पालिए अपने घर में। गाय पालने से आपका धन और बल दोनों बढ़ेंगे। मैं तो आप लोगों के बहुत ऋणी हूँ कि कम से कम आप जैसे महान भाव लोगों ने, माताओं बहनों ने यहाँ पे आके जो स्थान अपना हम लोगों को सम्मान किया है, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। जय जय प्रशांत, जय जय आवाज करता हूँ मंच पर आए और मिला रखे और समाज विभाग में भी अग्रणी भूमिका रहती है। आज महिला शक्तिगण इस अवसर पर लगाई देकर डालते सभी बहनों का अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभागार में हमारे जो भी विरोधजन और बैठे हुए हैं उनका भी बहुत सारे जहां से अच्छा हिंदू का हमारा, हम भूल भुले हैं इसके, ये पुलिस का हमारा। पक्ष से गाँव हम हिंदू हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग बैठ जाइए। मंच पर आके देंगे अपनी बेटियों को, अपने को इतना जागरूक बनाएंगे कि इसीलिए हमको नतमस्तक करना पड़ेगा। साथियों, ये दिन केवल आप ही का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है तो उसका डटकर मुकाबला करें। आपके महिला संगठन में है मजबूत। और मैं एक बात और देना चाहता हूँ, मैं यहाँ का जवाब महामंत्री हूँ राज्य का। मेरे साथ आज इसीलिए आपका रखा गया है कि आप अपनी सोची की शक्ति को जगाएं। आप निर्भर बने, अपने गाँव को ज्यादा हो, थोड़ी सी ज्यादा रहे। एक बार लाइव वीडियो हाँ वही चल रही है। पैसा कमाना सभी लोग जानते हैं, पैसे की खुशी दो लाइनें हैं। अच्छा तो लगता है लेकिन अच्छा तो जिलाध्यक्ष भाई सोनू है, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच के समीप आए। ताली बजा दो भैया। जय श्री राम।
बहन जी सारे जला दी जय जय श्री राम जय जय श्री राम चंद्रमा मन सोजा चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रध्वनिश्च प्राणश्च मुखदैर्यजायत। भारत माता की जय भारत माता की जय हिंदू राष्ट्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम तुलसी से जला लीजिए बहन जी वहाँ आपका अनाउंस हो ठीक हाँ आप भगवान ले लें समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय तिलक अग्रवाल साहब पहले बैच लगाकर स्वागत। देखिए एक सेकंड अंदर जाएंगे कैसे देखिए देखिए हाल देखो समारोह की अति विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्राचार्य परम आदरणीय श्रीमती स्मृति द्विवेदी का विवाह बनाकर एवं बैच लगाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदू सेवा समिति नगर अध्यक्ष सुश्री चित्रा जी परिहार का वे आए और अति विशिष्ट अतिथि का बैच लगाकर विवाह बनाकर स्वागत करें। समारोह की अध्यक्षता कर रही परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर सुनीता तिवारी जी का विवाह बनाकर स्वागत करने के लिए समिति नगर उपाध्यक्ष श्रीमती रानी
समारोह विशिष्ट अतिथि आदरणीय देखिए अगर आइए समारोह की मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमती सावित्री सिंह का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ समाज के बड़ी बहन शोभा चतुर्वेदी जी का आज और सभा फैलाकर व बैठ कराकर उनका स्वागत करें। हमारे शहर में ही देखिए थोड़ा हाथ लगाइए देखिए देखिए हाथ लगा लो थोड़ा देखिए आदरणीय मंच पर बैठे अतिथि एवं हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष माताएं बहनें, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें कोई भी त्रुटि हो उन त्रुटियों को न ध्यान देंगे बल्कि उनके भावार्थों को समझें।
हमारी समिति नगर अध्यक्ष आदरणीय मित्राजी भैया मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने विचार रखें। आदरणीय मित्राजी भैया अगर हम समाज में रहने अच्छे से रहते हैं तो सशक्त है, लेकिन क्या यही हम वाकई ऐसे सशक्त नहीं है जिसकी आज हमें जरूरत पड़ी कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रखा जाए या इसके लिए कुछ आवाज उठाए? मेरे हिसाब से हमें जो वास्तविक अधिकार प्राप्त हुए उनको प्राप्त करना, वे अधिकार प्राप्त करना ही सशक्तिकरण है। क्योंकि हम अधिकार को जानते हैं पर शायद हम उनका यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं कर पाते जीवन में। हमें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। जिस तरह हम अपनी घर की तरक्की करते हैं उसी तरह हमें अपने देश की तरक्की करनी होगी और उसके लिए आगे आना होगा। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए समाज में अनेक अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली बहुत सारी राक्षसी सोच है जिनको मारना जरूरी है। सबसे पहले उनकी सोच को मारना जरूरी है और शायद उससे पहले अपने आप को जागरूक करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सिर्फ आप मुझे सुन रहे हैं, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाएं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कुरीतियां जो हमारे लिए जो यहाँ पर हैं वो है क्या? दहेज प्रथा, यौन हिंसा, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, समानता, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर हमारे लिए बहुत सारे यौन शोषण है, बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी। आज की हमारी लड़ाई सोच से, हमारी लड़ाई तलवारों के लिए, हमारी लड़ाई सोच से। सब कहते हैं कि आज हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की है? क्या लोग आज भी कितने लोग हैं जो बेटी पैदा होने से बहुत खुश होते हैं? उनको पहले ही भ्रूण में बहुत सारी जांच है, उनको चेक करवा के और भ्रूण में ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा होता है तो भ्रूण हत्या नहीं है, बेटा बेटा नहीं मारते, बेटियां मार देते हैं। तो भ्रूण हत्या जो कुरीति है वो कहाँ से चली? बेटी का भ्रूण में ही हत्या करना वो भ्रूण हत्या कहलाएगी, नहीं तो ये भ्रूण हत्या शब्द हमारे समाज में कभी नहीं आता। अगर शिक्षा की बात करें, वैसे शिक्षा से पहले और भी कुछ था। भ्रूण में हत्या की, चलो ठीक, वहां से बची वो बाहर है, इस दुनिया को देखा तो पिता या माँ या परिवार वाली बेटी है उसको मारने की पहले से तैयारी कर लेते हैं। अगर वहां पापा की परी, सुना होगा हमारी मेरे की बहनों ने गाना सुना होगा, पापा की परी हूँ मैं और मैं हूँ, लेकिन वो पापा की परी वहां से बच जाती है, लेकिन समाज उसे मसले को तैयार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उनकी शिक्षा की बात करें। अगर शिक्षा की बात करें तो आज भी लोग लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ हैं और बहुत ही कम लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता हो। जब लड़कियां पढ़ी ही नहीं है तो लेडी डॉक्टर कहाँ से आएगी? चलिए लेडी डॉक्टर, चलिए वो भी छोड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो मुझे उसको सुधारने का। तो फिर बहू भी के लिए भी कहते हैं, अरे हमारी बहू बहुत बोलती है, घर में बहुत कलेश है, ये तो गूंगी बहू ले आते, बोलती ही नहीं, गूंगी बहू ले आते। अच्छा, बात करते हैं दहेज। दहेज और उसकी शादी होगी क्या? दो लोग करेंगे, आ ही तो जाएगा दहेज। तो है तो दहेज ना
से अपनी आंखें भरती होगी। कृष्ण के भेष में दुशासन हाथ लगाए बैठे हैं। देखने में तो बहुत लगता है कि ये भाई हैं, बस देखो अच्छे इंसान लग रहे हैं, हेल्प करेंगे, लेकिन नहीं। कृष्ण के भेष में दुशासन हाथ लगाए बैठे हैं, जिनसे आशा है तुमको ईमान बेच कर बैठे हैं। लाजहीनों की है ये सवाल, लाज यहाँ ना बच सकती। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, कहीं कुछ और नहीं तुम कर सकते। इसी में अच्छा अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, तो किसके अधिकार की बात कर रहे हैं? महिलाओं के अधिकार की। क्या आप जानते हैं, मतलब वो इस महिला की बात कर रहे हैं। हम अभी जब हम आप सबको इन्वाइट करने के लिए गए हैं, तो हमने समाज में देखा तो वो बोलते हैं, अरे हम तो बहुत कुछ हैं, हमें नहीं जाना है, हम क्या करेंगे, हम अपने घर में खुश हैं। लेकिन वो महिलाओं के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार का हनन हो रहा है। कह रहे हैं कि हम आप कह नहीं सकते, लेकिन है कुछ। अब वो कह नहीं सकते, वो चीज क्या है नहीं समझ पाते और ना कह पाते। मैं आपको बताऊं कि अपनी आगे की पंक्तियों में अच्छा महिला कई तरीके की होती है, उनके प्रकार डिवाइड किए हैं। जैसे कुलवधू है ना, हमारे घर की वो है। नगर वधू है, समझ में आया होगा नगर वधू? नगर वधू या फिर दो छोटी बनाकर निकली नारियों की ओर बढ़ती, देवी को से ही जन्म सारे ही विधाता यहाँ, अपने ही तेज से क्या हो गई है खाली तू। कितने लोगों को जन्म दिया है, कितने पुरुष अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्या होते हैं, पैदा तो मान ही है ना, तेज तो उसी का आया है ना, जो वो खाती है वही बच्चा ग्रहण करता है, वही बाहर अपना हुनर दिखाता है। तो क्या उसमें देश नहीं है? तेरी कुख से ही जन्मे सारे ही विधाता यहाँ, अपने ही तेज से क्या हो गई है खाली तू। लाली नहीं काली बन, फूल नहीं माली बन, नहीं तो रहेगी बस गलियों की काली तू। गलियों की काली गालियां माँ बहन की, मेरे मम्मी मुझे उसमें माँ बहन की गाली दी है, बाप भाई की गाली देके देखो, कभी बाप भाई की गाली बना लो, उसकी भी दे लो, ठीक।
जय जय श्री राम। आज 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हिंदू सेवा समिति के तत्वाधान में हिंदू महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता महोदय डॉक्टर सुनीता तिवारी जी एवं मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि मीरा अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अति विशिष्ट डॉक्टर उदाता मौर्य जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विशिष्ट अतिथि, हमारे सामने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदू सेवा समिति के संरक्षक मंडल सदस्य, संस्थापक मंडल सदस्य और इतनी बड़ी संख्या में पूरी जनपद से आए हुए हमारी माताओं व बहनों और आज के कार्यक्रम के व्यवस्थापक हिंदू समाज सेवा समिति के समस्त सेवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त अतिथियों, सभी माताओं व बहनों को चरण अभिनंदन करता हूँ और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी समस्त माताओं और बहनों, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों ने हिंदू महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमने हिंदू सेवा समिति महिला संगठन क्यों तैयार किया। हिंदू सेवा समिति संगठन लगभग करीब 15 महीने से शहर में काम कर रहा है और जब हम लोगों ने शहर में घर घर जाकर मोहल्ले में महसूस किया कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने हिंदू महिला सशक्तिकरण और हिंदू महिला मोर्चा का निर्माण किया। हमारे संगठन का महिला इकाई का उद्देश्य है हमारे घर की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, स्वतंत्र रहे। आज समाज में आप लोगों ने देखा होगा ऐसा वातावरण बना हुआ है कि जब हम लोग हाईवे पर निकलते हैं, कहीं रिश्तेदारी भी जा रहे हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कब तक हम ऐसा बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारी बेटी बहन जब स्कूल पढ़ने जाती है तो सड़क के किनारे किनारे आपने देखो आधे कपड़ों के लड़के खड़े रहते हैं जो उनको परेशान करते हैं, लेकिन हमारे संस्कार परिवार के ऐसे होते हैं, वो बच्ची छोटी सी समस्या को अपने घर पर नहीं बताती है। क्यों? अगर एक साधारण परिवार की बच्ची है तो हो सकता है उसकी पढ़ाई बंद करा दी जाए, लेकिन यदि दमन परिवार से है तो हो सकता है लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो। इसलिए वो बच्ची अपनी बात को अपने माता पिता से नहीं कह पाती है। ऐसे समय पर उसके मन में कुंठा पैदा होती है, तो उस कुंठा को दूर करने के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए हमारा हिंदू सेवा समिति ने महिला इकाई का गठन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, आज से कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माँ अपने आप को अकेला महसूस ना करे। हिंदू सेवा समिति उनके साथ है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि हमने जब हिंदू सेवा समिति का निर्माण किया कि सोचा होगा कि हमें महिला इकाई का भी गठन करना होगा, लेकिन समय के अनुसार तो वो इंसान हम लोगों को पुरुषों को मार दिया करते थे। ऐसी स्थिति से अब उन महिलाओं को बचने के लिए वो स्वयं को अपने आप को समर्पित कर देती थी। वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ करती थी, लेकिन समय परिवर्तन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उनको जबरदस्ती आग में डाला जाने लगा। ये गलत था। सती प्रथा उस समय सही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो गलत था। हमारा कहने का तात्पर्य है कि नारी शक्ति बहुत ताकतवर है। आप लोगों से
अंतरात्मा से जागना है। आप ये महसूस कर लीजिए आप कमजोर नहीं है, आपको कोई भी बता सकता है, आप लोग बहुत ताकतवर हैं। और हिंदू सेवा समिति संगठन के माध्यम से मैं सिर्फ एक आपसे जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। आप ये उम्मीद मत करो कि प्रदीप शर्मा या महिला इकाई का कोई सदस्य आपको बचाने आएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप स्वयं में तैयार हो जाए, आपको कोई आप उदाहरण नहीं पाए। एक स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हिंदू सेवा समिति से जुड़कर हम लोगों का साथ दीजिए, अपने भाई का साथ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सभी लोगों माता बहनों का चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज हैदरा की परम आदरणीय बड़ी श्रीमती स्मृति जी जोड़े को आमंत्रित करता हूं। युवा नारी की शक्ति अर्जित करनी होगी। नारी को एक युवा नारी की शक्ति अर्जित करनी होगी। आश्रित रहने की परंपरा उसे निश्चित कर मेरी परम आदरणीय दीदी मीरा प्रकाश जी, अध्यक्ष महोदय सुनीता जी, इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों और शक्ति पूज के रूप में उपस्थित महिलाओं का ये समूह देखकर अभी ऐसा नहीं आज महसूस हो रहा है मुझे प्राप्त हो जाए तो हिंदुस्तान को बढ़ डाली। शहर में तो बात क्या, इतना शक्ति कहाँ मुझे प्राप्त हो जाए मैं हिंदुस्तान को बढ़ डालूं। समारोह के रूप में हमारे ख्याल से को ही हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। आज बहुत सारे क्रांतिकारी भाषण, बातें, कविताएं बच्चों की भी सुनने को यहाँ मुझे मिली। वास्तव में तो ये सब सुन के मन में बड़ी क्रांतिकारी भावनाएं पैदा होती हैं। लगता है कि बस चलो अब कुछ कर डाले। एक चीज जरूर कि समाज एक हुआ हमारा, तो प्रारंभिक दौर में मात्र सत्तात्मक परिवारों की ही स्थापना हुई। मात्र सत्तात्मक परिवार से तात्पर्य हमारा ये है कि इस समाज का संगठन पुरुषों ने नहीं किया, इस समाज का संगठन हमारी महिलाओं ने किया, बहनों ने किया। हम तो जरूरी तो उस समय महिला के हाथ में आर्थिक शक्ति थी। स्वयं परिवार के बारे में, समाज के बारे में, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, भाइयों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी केवल महिला का था। बाहर निकल के भी, चाहे वो कृषि रही हो, चाहे वो समाज में जो गांव के स्तर पर संगठन हुआ करते थे, उन संगठनों की देखभाल और शुरुआत करना हो महिलाएं ही करती थी। पुरुषों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन हम ये भी नहीं मानते हैं कि महिला और पुरुष में से किसी का भी अस्तित्व सवाल हो। पुरुष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें अपनी शालीनता और मर्यादा में रहते हुए इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी के साथ अन्याय न होने, न ही पुरुषों के साथ और न ही महिलाओं के साथ। हम पुरुषों के बराबर अधिकार मांग रहे हैं,
सकते हैं। समाज के निर्माण में वैदिक काल से ही नारी का बहुत योगदान रहा है। वैदिक काल से विदुषियां हुई हैं, गांधी हुई हैं, अपाला हुई हैं, विद्योत्मा हुई हैं, जिन्होंने हमारे समाज को एक ऐसी दिशा दी जिसमें हमने अपने समाज को, देश को, पूरे दुनिया को एक ऐसी दिशा दी जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाएं बहुत आगे रही हैं। बात क्या हुई कि प्राचीन काल, वैदिक काल में न पुरुष महिला को कम समझता था, न महिला पुरुष को कम समझती थी, वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। सीता का नाम से पहले लिया जाता रहा है, राधा का नाम कृष्ण के पहले लिया जाता रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में सदैव से ही नारी का सम्मान होता रहा है। हालांकि कविवर दिनकर जी ने भी, जैसा कि हम पहले एक वक्ता ने कहा था कि नर में केवल नर है, दो शब्द, दो अक्षर है, नारी में दो मात्राएं और नर नारी में नारी भारी पड़ती है। लेकिन यहाँ भारी और कमजोर का कोई प्रश्न नहीं। ये केवल इसलिए था कि समाज नारी का सम्मान करता था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मध्य आया तो हमारे देश पर, हमारे समाज पर बाहरी ताकतों ने जैसे ही आकर आक्रमण किया और भारत में प्रवेश किया, यहाँ उन्होंने शासन को संभाल लिया और हम एक तरीके से गुलाम हो गए, तो महिलाओं का असम्मान प्रारंभ हो गया, महिलाओं का शोषण शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप हमने हमारे समाज में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा भी बंद कर दी, उनको घर के बाहर निकलने पर प्रतिबंध हो गया, पर्दा प्रथा शुरू हो गई। अब ये सब बुराइयां, पर्दा प्रथा शुरू हुई, सती प्रथा शुरू हुई, दहेज प्रथा शुरू हुई, परिणाम स्वरूप हमने कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे प्रयास में निश्चित ही कमी रही है। हमें ये मान के अगर चलना है तो उस प्रयास को हम दोबारा करेंगे। दोबारा सबसे पहली बात तो है इन सबके मुझे वो केवल एक शब्द इतना अपील किया कि बाजीराव की मां, बाजीराव उनके मन पर एक भूत सवार था स्वतंत्रता। वो अपने देश को स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही प्रेरित हो चुके थे, तो उनका मन केवल उसी दिशा में लगा रहता था और पढ़ाई में कम रहता था। इस तरह के शब्दों का प्रयोग माता के सामने किया तो माता ने कहा कि नहीं, आप इस बात की तकलीफ मत कीजिए कि आप मेरे बच्चे को स्कूल से निकालें। सही बात तो यह है कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाने के लायक भी नहीं है। मैं अपने बच्चे को स्वयं इस विद्यालय से निकालती हूँ। तो बोला कि आप क्या पढ़ाएंगी, आप तो मेरी माँ है, शिक्षक। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। समाज के आयोजक
सर्वप्रथम जोर से जयकार लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित समस्त अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, आए हुए हमारे गणमान्य व्यक्तियों, परम श्री पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों एवं छोटे भाइयों, यहाँ पर इतना जो कीमती समय निकाला है, इसके लिए मैं सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। बात हो रही है क्यों नहीं मना सकते हैं, इसके लिए एक दिवस ही क्यों चुना है। आज हम देखते हैं जो भी आता है नारों में, भाषणों में, आलेखों में, हर जगह महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। क्या एक दिन में महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं, इसी बीच में हमें उस दबी हुई सुशक्ति, सुभक्ति अपने आंचल में समेटती उस महिला की तरफ, उस मैया की तरफ देखता हूँ। हम महिला दिवस सच्चे अर्थों में ये मानते हैं, जब कोई तमाम झूठे साक्ष्य इकट्ठे करने पर भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, तब हम सच्चा महिला दिवस मानते हैं। लकड़ी कटती है तो उस लकड़ी के उस कुल्हाड़ी में पैरों में बैठ का भी बल होता है, पैर बैठ के वो लकड़ी कट नहीं सकती। तब हमें महिला दिवस एक श्राद्ध की तरह से लगता है। तो हमारे बीच की एक महिला, धन्वंतरी जैसी महिला, अपनी बहू के सैकड़ों टुकड़े कर डालती है, अपनी बहू के सैकड़ों टुकड़े कर डालती है, वो भी हमें में से एक महिला होती है। तो हमें अपना भी थोड़ा सा उजागर करना चाहिए, क्योंकि हम भी बहू को बेटी की तरह से देखें, तब हमें ये महिला दिवस एक श्राद्ध की तरह से लगता है। और इस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि महिलाएं भी अपनी बहू को बेटी की तरह से देखें, तब जाकर के महिला सशक्तिकरण होगा। अपना भी नजरिया बदलिए, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि if you give me good system mother, I can give you a good nation। आप मुझे 60 अच्छी माताएं हो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दे सकता हूँ। और रही बात हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए महिलाएं खड़े नहीं, पूरी निश्चित होकर के हमारा संगठन उनके साथ खड़ा है, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। काशी बच्ची पृथ्वी हुए आए और मन से हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती मीरा द्वारी से हिंदू गीता पुरस्कार ग्रहण करें। और इकावत में समाज सेवा हम अगर कहीं कोई शोषण होता है तो ये हिंदू समाज जो है ज्यादा के महिलाओं का उनके अधिकारों को दिलवाएगी और उनके जो भी होगा समाज सेवा की उनकी जो है जो भी सहयोग होगा वो करेगी। एक बात कहना चाहेंगे कि नारी ही ऐसी होती है जो घर बनाती है और संसार बनाती है, परिवार बनाती है, समाज बनाती है। अगर हम नारी अपने कर्तव्य को अगर हम समझ जाएं, कथनी करनी पर खाली पट ना हो, जो हम कहें उसको अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि नारी एक ऐसी होती है जिसके अंदर सारी शक्तियां होती हैं। नारी कौशल्या भी है, कैकेयी भी है, घर को शब्द बनाती है, उसके अधिकारों को जब उसके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न होता है, वो अपने अंदर की दुर्गा को जागृत करती है। नारी ही दुर्गा भी है और काली भी है। मोहब्बत कब हो जाए, कहाँ हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं, और कब निकल जाए इसका कोई दरवाजा नहीं। तो आज ये मोहब्बत ही है प्रदीप शर्मा जी की, हिंदू समाज सेवा की, कि जो इतनी नारियां एकत्र करके और इन्होंने हिंदू समाज
उसमें शोभा देते हैं, उस कार्यों को उसमें योगदान देते हुए समाज में किसी नारी का अपमान ना हो, उसके क्या अधिकार हैं। कहीं कहीं कोई शोषण हो रहा है बेटियों का या किसी नारी का या बहुओं का, तो वहाँ जाकर ये हिंदू समाज सेवा उनको भी जाकर के उनको जो सहयोग प्रदान करेगी वो ये इस चीज का बिना बड़ा है। तो आइए हम सब मिलकर के यही संकल्प देते हैं कि ये नारी जो सशक्तिकरण है, जो हम नारी हैं, नारी अपने अधिकार जाने समझे और आगे बढ़े। इसी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद। सबको झूठेलाल शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। इसके अपराध जोर में जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राम। देखिए नारी के प्रसंग की बात है, उस नारी को मैं बता रहा हूँ, और जो कुछ हमारे शब्दों में गलती हो जाए उसे सभी समाज क्षमा कर दे। कि नारी नारी ना करो, नारी नरकी खान, नारी से नर उपजे रूप है समा। देखिए एक नारी क्या प्रसिद्ध है, इतिहास देखिए कि झांसी वाली रानी थी, वो बहुत गरीबन रानी, वो भी नारी। तो इसलिए नारी को प्रसंग मेरे हृदय में देवी रूप से माना जा रहा है, वो देवी है। अगर नारी ना होती तो हम ना होते, और ये नारी ना चलती तो। इसलिए हमारे प्यारे सत्य उपस्थित माता व बहनों, हमें इसी थोड़े ही शब्दों में पानी को विराम दे देंगे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं, अपर है। इसलिए ये सत्संग है माता और बहनों का, तो हमारे इतिहास में लिखा है, क्या लिखा? भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग। तो ये सत्संग का दरिया है, इस सत्संग से जो कोई मुकरता वो हिंदू नहीं है। इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदू समाज है, हिंदू में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना कोई चमार है, ना धोबी है, ना लोहार है, ना मेहनत है। मनुष्य जाति मनुष्य कर्तव्य ही हो गए, जूता काटने लगो चमार हो गए। तो सभा लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो जस करे सो तत्फल चाहा, कर्म प्रधान बिंदु रखा। ये लिखा है कि कर्म ही प्रधान। एक तो कर्म वो है कि काम करने वाला काम। मैं ज्यादा कुछ ना कहकर और अपनी को शीघ्र ही पानी को विराम देते हैं, और सभी सब जगह को प्रणाम करते हैं। जोर से बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती मीराबाई को फिर बेहद कमाल करते हुए नगर अध्यक्ष श्रीमती चित्रा बयानी हमारी समारोह की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुनीता तिवारी को सम्मानित करते हैं। समिति जिला अध्यक्ष प्रिया मिश्रा जी, देखिए
देखिए देखिए सब हमारी समिति पदाधिकारी श्रीमती उमा तिवारी आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रही हैं मैडम तिवारी जी, विशेष अतिथि के रूप में विराजमान दाता जी, इसमें जो भी गलत काम ले गए सावित्री सिंह जी, हमारे बीच मंच पर सभागार में उपस्थित बहनों, बेटियों, इस सभा के सारे पदाधिकारीगण और बच्चों, आभारी हूँ हिंदू सेवा समिति की, जिन्होंने आज यहाँ पर हिंदू महिला सशक्तिकरण समारोह का आयोजन किया और आप सबके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका दिया, आपसे विचार प्रदान आज हमारे जो है आपस में विचार विमर्श करने का एक हमें अवसर मिला और बहनों ने बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें कही, जिससे हमें भी बहुत ऊर्जा मिली। आज इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन और अभिनंदन। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के 2-4 दिन पहले से ही समाचार पत्रों में बड़े नारी सशक्तिकरण केवल एक दिन महिला दिवस मनाने से पूरा नहीं होता। मैं तो समझती हूँ कि जब नारी शिक्षित होगी, सुरक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तभी वास्तव में सशक्तिकरण की बात हमारी पूरी हो सकती है। ऐसा लगता है कि आज सशक्तिकरण एक सरकारी मुहावरा बन गया है, क्योंकि सशक्तिकरण की बात करके सरकार हमको कमजोर किया है। और यदि आप ये समझती हैं कि आपको कोई सहारा देने है, आपकी कोई मदद करेगा, तो आप इस गलत फहमी में नहीं आएंगे। आपको स्वयं ही अपने अंदर ताकत लानी होगी, अपने मन में विश्वास दिलाना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। अब उतरकर नहीं धरती पर फरिश्ता कोई, अब उतरकर नहीं धरती पर फरिश्ता नगर पालिका श्रीमती आदरणीय निकाली मिश्रा जी आज आदरणीय धन्यवाद दिए हवा लगातार और माल्यार्पण करके आदरणीय बड़ी बहन जवान देवी का स्वागत सम्मान करें। समिति के प्रांतीय महासचिव उदित नंबरदार भगवा पहनाकर सम्मानित करें। देखिए ठीक गदाश्री क्रांति सचिव हमारे नंबरदार जी एवं संस्था के सभी सामान्य पदाधिकारी उपस्थित सभी कहने वाले एवं बंधु दोस्तों, अभी तक जो आपको उन्होंने मौजूद कराया, आज निकले हिंदू सेवा संघ के तत्वाधान में
जो आयोजन समारोह यहाँ संपन्न हुआ है उसमें मैं देखिए इस मिशन में आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ कि अभी मैंने ये उदाहरण देखा है और ये बताया गया है कि उनकी पहले उनकी 10 से 15,000 रुपये है। तो महिलाएं ऐसी सशक्त हैं और उनको और बनाया जाए। बधाई देती कि आज उन्होंने मातृशक्ति को सम्मानित करने का बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू समाज की समस्त महिलाओं को उन्होंने यहाँ एकत्र किया, उनका सम्मान किया। सम्मानित मंच उपस्थित सुधी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं पत्रकार, आज 8 मार्च है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप से मनाते हैं। ये महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, जबकि हमारे देश भारतवर्ष, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, माने आर्यों से घिरा हुआ, जिसमें श्रेष्ठ लोग रहते हैं, श्रेष्ठ जन रहते हैं, वहाँ महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का दिवस मनाना बड़ा तो एकत्र करने पड़े, जहाँ पर 2 पंक्तियों के साथ कि सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर भर दे, फिर घर भर दे, जहाँ पर सीता जैसी महान नारियाँ, सावित्री जैसी नारियाँ, जिन्होंने अपने पतियों को, अपने पति को यमराज के मुख से, जो कि यमराज ले जा रहा था अल्पायु के कारण, उन्हें वापस ले आई। इतनी शक्तिशाली हमारी भारत की नारियां रही हैं। अब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारी नारी बहुत ही सशक्त, वैदिक काल से ही सशक्त रही है। उसने पुरुषों के साथ, हमारे आचार्यों के साथ, साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, कहीं भी भारतीय नारी पीछे नहीं है। और आज